ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी इसलिए क्योंकि ऊर्जा का एक व्यक्तिगत तल है और एक समष्टिगत तल है, एक इंडिविजुअल प्लेन, एक कॉस्मिक प्लेन। तो जब हम उस अंतर संबंध में गए, वो इंटरकनेक्टेडनेस में हम गए, तो हम इंडिविजुअल सोर्स से हटकर उस कॉस्मिक सोर्स में गए, ऊर्जा बढ़ी, हमारा फ्रिक्वेंसी लेवल बढ़ा, तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि आंसू भी गिरते हैं प्रार्थना में, वो आंसू रोने की वजह से नहीं गिरते हैं, वो ऊर्जा के अतिरेक की वजह से गिरते हैं। शरीर में कंपन भी हो सकते हैं। कंपन इसलिए नहीं हो रहे हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, कंपन इसलिए हो रहे हैं कि शरीर उस बड़ी ऊर्जा से थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा है, थोड़ा तारतम्य बिठा रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है। तो शरीर में भी बहुत कुछ होता है। हमारा मानसिक तल भी ऊपर उठ जाता है, हमारा विजन जैसे कुछ बड़ा हो गया, एकदम से लगता है जैसे कुछ समझ में आ गया। कभी कभी लगता है जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और कभी एकदम से लगता है कि बात बिल्कुल साफ हो गई। तो वही प्रार्थना का क्षण है। अब जैसे भौतिक विज्ञान के भाषा में कहें, एक भौतिक विज्ञानी हुए फ्रिट्जोफ काप्रा, नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ताओ ऑफ फिजिक्स। तो उसमें उन्होंने एक भौतिक विज्ञानी की दृष्टि से ही वर्णन किया है, और वो प्रार्थना का ही वर्णन है। वो लिखते हैं कि मैं एक दिन समुद्र तट पर बैठा था और बस मैं देख रहा था, आसपास के जगत को चुपचाप देख रहा था। अचानक उन्होंने कहा कि कुछ होने लगा, ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ। मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया और आस पास के जगत में मैंने देखा जैसे एक सुनहले कणों का तूफान सा चल रहा है, और जितना मैं उसे देख रहा हूँ मैं भी कुछ बड़ा होता जा रहा हूँ। और वो कहते हैं कि मुझे अचानक दिखाई दिया कि कुछ कण हैं जो टकराते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और उन नष्ट होने वाले कणों के बीच से ही फिर कुछ और कण पैदा हो जाते हैं, और वो एक वर्तुलाकार स्पाइरल मूवमेंट चल रहा है चारों तरफ। एक अद्भुत जगत, ये कभी हमने अपनी आँखों से नहीं देखा था, खुली आँखों से नहीं, और कुछ हो रहा था जिस पर यकीन न करने का कोई कारण नहीं था। और वो एक भौतिक विज्ञानी है, तर्क दृष्टि वाला व्यक्ति है, गणित की दृष्टि वाला, और वो देख रहा है कि हो रहा है। बाद में उसे वो समझते हैं तो कहते हैं ये कणों और प्रतिकणों का एक नृत्य था, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स का। ये एक इस कॉस्मॉस के सृजन और विध्वंस की प्रक्रिया का दर्शन था कि कुछ कण टकराते हैं और उनके नष्ट होने के अंतराल में ही, उस गैप में ही एक और कण पैदा हो जाता है। जैसे अभी जो बोसोन पार्टिकल की जो खोज चल रही है, वो कुछ इसी तरह की प्रक्रिया है। वो इसी तरह की प्रक्रिया है कि वो बीच में जब नष्ट होते होते कुछ पैदा हो जाता है। वो क्या है? तो ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये दर्शन ही शक्ति दर्शन है, और जब इसका दर्शन होता है तो हम भी ऊपर उठ जाते हैं। ये एलिवेशन है। इसीलिए प्रार्थना हमें एलिवेट करती है, और उस समय लगता है कि हम अपनी सीमाओं से मुक्त हो गए। तो अपनी सीमाओं से मुक्त होने का एहसास ही प्रार्थना है।